नमस्ते। तो आज हम एक और रीडिंग करने वाले हैं। कल रात आपके पार्टनर क्या सोच रहे थे, क्या चल रहा था उनके दिल दिमाग में आपको लेकर, इस रिश्ते को लेकर। फोकस करना है आपको अपने पार्टनर के ऊपर। एक लाइक ज़रूर करना है गाइज। आपका एक लाइक मेरे लिए बहुत बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। यूनिवर्स को ग्रैटिट्यूड ज़रूर आपको सेंड करना है। देखते हैं क्या कुछ एनर्जी हमें यहाँ पर मिलती है। ओके, देखते हैं मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके पार्टनर की कल रात क्या एनर्जी है, क्या सोच रहे थे उनके पार्टनर कल रात। यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिएगा। आई होप आपने अब तक लाइक कर दिया होगा। यूनिवर्स को ग्रैटिट्यूड ज़रूर सेंड करना है आपको। देखते हैं कल रात आपके पार्टनर की सोच विचार में थे। ओके, तो सबसे पहला कार्ड है, वाह क्या बात है गाइस, क्या बात है। आपके पार्टनर ना बहुत ही ज़्यादा आपको मिलने की इच्छा रख रहे थे। आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा था कि चाहे जो भी हो जाए, अगर आप दोनों के बीच में आजकल झगड़े हो रहे हैं, अगर आप दोनों के बीच में बिल्कुल बनती नहीं है, तो भी आपके पार्टनर आपसे मुलाकात करना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं। मिल्क एंड हनी, बहुत मीठी मीठी बातें करेंगे आपके पार्टनर से। इतनी मीठी बात करेंगे कि आप चौंक जाओगे, आप हैरान हो जाओगे। आने वाले समय में आपके पार्टनर आपके साथ बहुत ज़्यादा मीठी मीठी बातें करने वाले हैं। ठीक है, नंबर 5 और नंबर 1 खास हो सकता है आपके लिए। इसकी टोटल है 6। ओके, और 6 नंबर आपको पता है ना, शुक्र का है, प्यार का है। तो आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा आपको मिलने की चाहत इस इंसान को कल रात हो रही थी। आपके पार्टनर इस रिश्ते में जो भी मनमुटाव है, जो खिटपिट चल रही है आप दोनों के बीच में, वो सारी बातों को मिटाकर आपके पार्टनर इस रिश्ते की न्यू बिगिनिंग तो चाहते ही हैं, लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा मतलब एक होता है ना कि प्यार आ रहा है इस इंसान को आपके ऊपर। इस इंसान को कल रात बहुत ज़्यादा प्यार आ रहा था आपके ऊपर। ठीक है, और शहद जैसी, मतलब ऐसे बात करेंगे ना वो आपसे जैसे कि उनकी जुबान पर शहद घुल रहा है, ऐसी बात करेंगे वो आपसे। ठीक है, मीठी मीठी बात करेंगे। और वो खुद चाहते हैं कि आप दोनों के बीच में जो झगड़े हैं वो मिट जाए। आपके पार्टनर खुद चाहते हैं कि ये जो ब्लैक एंड व्हाइट हो चुका है आपका रिश्ता, वो इंद्रधनुष की तरह सप्तरंगी बन जाए, सारी खुशियां इस रिश्ते में आ जाए। ऐसे आपके पार्टनर कल रात बहुत ज़्यादा सोच रहे थे। और देखते हैं क्या एनर्जी हमें यहाँ पर मिलती है, क्या सोच रहे थे मेरे जो व्यूअर्स उनके पार्टनर कल रात की सोच में थे। देखो, मुझे ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर ने ना कुछ अपने ही उसूल, कुछ अपनी धारणाएं बना के रखी हैं। हो सकता है कल रात भी आपके पार्टनर को कैसा फील हो रहा था पता है, कि आपने ये बात नहीं मानी, आपने वो बात नहीं मानी। हो सकता है कि वो आपको ब्लेम कर रहे थे। हो सकता है मन ही मन इस इंसान को बहुत ऐसा लग रहा था कि शायद आपने अगर उनकी बातें मानी होती तो आज आप दोनों एक दूसरे से दूर ना होते। कोई तो ऐसी बात है जो आपके पार्टनर को लगता है कि आपने उनकी बात माननी चाहिए थी, सुननी चाहिए थी, और हो सकता है कि आपने उनकी बात ना मानी हो। कुछ द्विधा परिस्थिति तो अभी भी है गाइस। कल रात भी इस इंसान की द्विधा परिस्थिति थी, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। 13 नंबर बहुत खास हो सकता है आपके लिए। 13 नंबर, तो 11 नंबर, 13 नंबर खास हो सकते हैं आपके लिए। 1, 3 नंबर खास हो सकते हैं आपके लिए। 1 नंबर यहाँ पर बहुत ज़्यादा मुझे दिखाई दे रहा है। 1 नंबर बहुत ज़्यादा खास हो सकता है। और मुझे यहाँ पर जो एनर्जी आ रही है, देखो कल रात भी आपके पार्टनर को ऐसा कुछ फील हो रहा था कि जैसे वो बंधे हुए से हैं, जहाँ पर वो जाना चाहते हैं, मतलब जैसे कि वो आपकी तरफ आना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं। तो इस इंसान को लगता है वो जहाँ जाना चाहता है, वो जहाँ मतलब उनका मन जहाँ है, वो इंसान जा नहीं पाता है, वो इंसान डिसीजन नहीं ले पाता है। तो कन्फ्यूजन तो कल रात भी आपके पार्टनर के दिमाग में था। ओके, लैक ऑफ क्लैरिटी थी। और नंबर 13 की यहाँ पर खास एनर्जी है। ठीक है, अब मुझे ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर आपको ना समझना चाहते हैं। दूर से वो बहुत ज़्यादा ऑनलाइन वॉच कर रहे थे आपको। मे बी आपको ऐसा लगता है कि इंसान आपकी तरफ ध्यान नहीं देता। नहीं, ये इंसान आपके ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान देता है। एक बार आप इस इंसान को नहीं देखोगे, लेकिन ये इंसान आपको रात दिन देखता रहता है। रात दिन इसकी नज़र पूरी की पूरी आपके ऊपर है। गाइस, कुत्ते बहुत भौंकते हैं आजकल, तो आपको इग्नोर करना है कुत्तों को। ठीक है,
तो यहाँ पर जो एनर्जी मुझे आई है गाइस, ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर जिस तरह से आपके ऊपर नज़र रखते हैं, जिस तरह से वो आपको रात दिन देखते रहते हैं, मतलब गजब है। इस इंसान का कहीं भी मन नहीं लगता। ये इंसान खाते पीते उठते बैठते बस आपको ही देखता रहता है। आप ऑनलाइन हो नहीं हो, आप कहाँ हो, क्या कर रहे हो, कहाँ जा रहे हो, हर चीज़ इस इंसान को देखनी है, हर चीज़ इस इंसान को जाननी है आपके बारे में। ओके तो जो ये इंसान आपके बारे में जानना चाहता है, जो ये इंसान इतना तड़पता है आपकी ज़िंदगी के बारे में जानने के लिए, और कल रात भी इस इंसान की यही हालत थी कि इंसान बेसब्री से इंतज़ार कर रहा था आपके ऑनलाइन आने का, बेसब्री से इंतज़ार करता है ये इंसान कि आप कहाँ हो, क्या कर रहे हो, मतलब हर चीज़ आपके बारे में, हर चीज़ इस इंसान को जाननी है। और ये उसके लिए किसी भी हद तक जा सकता है। आपके बारे में सब कुछ जानने के लिए ये इंसान किसी भी हद तक जा सकता है। तो जो एनर्जी यहाँ पर है, नंबर 4, नंबर 9 खास हो सकता है। और आपके पार्टनर कल रात भी आपको बहुत ज़्यादा ऑब्जर्व कर रहे थे, सोच रहे थे, मे बी इस रिश्ते के बारे में बहुत कुछ सोच रहे थे, इस रिश्ते में कैसे आगे बढ़ना है, क्या करना है, हर चीज़ इस इंसान के दिमाग में चल रही थी। और कुछ कन्फ्यूजन थे, कुछ परेशानी तो थी। ओके ऐसी एनर्जी यहाँ पर आई है। ओके हम क्लैरिफाई करेंगे। ओके सारे के सारे कार्ड्स क्लैरिफाई करेंगे। मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके पार्टनर की कल रात क्या एनर्जी थे, यूनिवर्स प्लीज बताइए यहाँ पर मेरी कहानी क्यों है। ओके देखो मुझे ऐसा लगता है कि आपके पर्सन, जैसे मैंने अभी बोला कि इंसान इतना ज़्यादा आपके ऊपर वॉच करता है, इतना ज़्यादा नज़र रखता है आपके ऊपर, यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर ने हो सकता है पास्ट में आपको किसी बात से टोका है। शायद आपने कोई ऐसी प्रोफाइल रखी हो, शायद आपने कोई स्टेटस डाला हो, कोई पोस्ट लिखी हो, कुछ तो ऑनलाइन आपने ऐसा कर दिया कि इस इंसान को बिल्कुल पसंद नहीं आया। हर किसी के साथ बात रेजोनेट नहीं करेगी, लेकिन कुछ लोगों के साथ ये रेजोनेट होगा कि आपने कुछ ऑनलाइन ऐसी पोस्ट वगैरह डाली, या आपने कुछ ऐसा स्टेटस डाला, या आपने खुद की प्रोफाइल बदली, कुछ तो ऐसा हुआ है जिसके बाद आपके पार्टनर को ना थोड़ा गुस्सा आया है। या कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कल रात आपने ऐसा कुछ ऑनलाइन किया, ऐसा कुछ स्टेटस वगैरह ऐसे कोई स्टोरी डाली जिसके बाद आपके पार्टनर बेचैन थे, परेशान थे और थोड़ा गुस्सा भी था उनके मन में। ठीक है तो जो एनर्जी यहाँ पर है, आपके पार्टनर वो सारी बातें ना भूल भाल कर एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। अगर आपने इस इंसान की नज़र में, मैं ये नहीं कहती कि आपने गलती कर दी, अगर इस इंसान की नज़र में आप गलत हो तो ये इंसान आपको माफ़ करना चाहता है। मे बी वो गलती इतनी बड़ी है ही नहीं जिसके लिए इंसान आपसे रूठ गया था, या अगर इस इंसान ने खुद कुछ गलती कर दी है तो आपके पार्टनर को कल रात ये फील हो रहा था कि उसने जो गलती की है वो इतनी बड़ी गलती नहीं है कि उसके लिए आप माफ़ ना करो। तो वो खुद भी चाहते हैं, अगर उसने गलती की है तो वो खुद चाहते कि आप उनको माफ़ कर दें और पहले जैसा रिश्ता संवर जाए, संभल जाए। और अगर आपने कुछ गलती कर दी है तो ये इंसान आपको माफ़ करने के लिए तैयार है, ये इंसान उन बातों को भूल जाने के लिए तैयार है। लेकिन नाराज़गी तो है, जो आपने किया था इस इंसान को अच्छा तो नहीं लगा, लेकिन अब ठीक है, इनको लगता है कि वो आपके बिना नहीं रह सकते तो वो आपको माफ़ करने के लिए भी तैयार है। एक बात और कि आप दोनों में कोई एक बड़ा चाइल्डिश है, बड़ा बचकानी हरकतें करता रहता है, ये भी इस इंसान को बड़ी टेंशन है। अगर ये इंसान खुद बचकानी हरकतें करता है तो इसको खुद की टेंशन है कि वो कब बदलेगा, वो कब मैच्योर होगा। और अगर आप ऐसी हरकतें कर रहे हो तो इस इंसान को आपकी टेंशन है कि आप कब बदलोगे, आप इस जो बचकानी हरकतें आप कर रहे हो उससे आप कब बाहर निकलोगे। राशि यहाँ पर है लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी। डेफिनेटली गाइस मुझे ऐसा लगता है कि इस इंसान ने कुछ धारणाएं जो बना के रखी थी, ये इंसान ना अपने प्यार को तक सैक्रिफाइस कर रहा था। इस इंसान को कल रात ये बात समझ में आई कि वो उसने जो धारणाएं बना के रखी है, उसकी खुद की जो धारणाएं हैं, या उसने खुद जो डिसाइड करके रखा है, उसकी जो उसूल है, वो चाहे जो भी हो, हर किसी के लिए वो अलग अलग बात हो सकती है। तो कल रात आपके पार्टनर को समझ में आ रहा था कि वो अपने कुछ जो होता है ना, उसने ये मान लिया तो ये सच है। ठीक है, हर इंसान का ना एक सोचने की जो तरीका है वो अलग होता है। किसी भी वक्त जब दो इंसान में लड़ाई होती है तो दो लोगों के बीच में लड़ाई नहीं होती है, दो विचारों के बीच में लड़ाई होती है। तो यहाँ पर जो एनर्जी आई है, आपके पार्टनर को ऐसा कल रात फील हो रहा था कि वो अपने प्यार को, जो आपका सच्चा प्यार है, जो आपने इस इंसान को दिया है, ये इंसान आपके बिना नहीं रह सकता। तो उसको कल रात ये बात समझ में आ रही थी कि उसने कुछ धारणाएं बना के रखी है, उसने कुछ अपने ही नियम बना के रखे हैं, और उस धारणाओं के लिए, उस नियम के लिए
वो अपने सच्चे प्यार को नहीं खो सकता। ये बात कल रात आपके पार्टनर को समझ में आ रही थी। कल रात आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा आपको मिस कर रहे थे। आपके पार्टनर को ऐसा भी लगता है ये जो रिश्ता है वो डिवाइनली है। आपके पार्टनर को ये भी लगता है कि कहीं ना कहीं भगवान की, एंजल की ब्लेसिंग है आप दोनों के ऊपर और ये रिश्ता ठीक हो जाएगा। ऐसी एक उम्मीद भी कल रात आपके पार्टनर में जागती हुई मुझे दिखाई दे रही है। और जेमिनी राशि हो सकती है आपके पार्टनर की या आपकी, और वो आपके साथ जो लम्हे इस इंसान ने बिताए हैं बहुत ज़्यादा मिस कर रहे थे और बहुत फायर भी है यहाँ पर, और बहुत ज़्यादा पैशनेट भी फील कर रहे थे और मिलने की चाहत इस इंसान को उतनी ही ज़्यादा हो रही थी। और ऐसा नहीं कि सिर्फ पैशनेट, वो बहुत इमोशनली भी आपको फील कर रहे थे कल रात। ओके, अब मुझे ऐसा लगता है कि देखो गाइस, आज तक आपके पार्टनर का क्या हुआ है कि इस इंसान के अंदर स्ट्रेंथ की बहुत कमी रही है, कॉन्फिडेंस की बहुत कमी रही है, और शायद इस इंसान के अंदर जो कॉन्फिडेंस की कमी है इस वजह से कल रात भी इस इंसान का ना थोड़ा ऐसा डामाडोल आपके पार्टनर फील कर रहे थे, जाओ नहीं जाओ, बात करूं नहीं करूं, क्योंकि इस इंसान के अंदर स्ट्रेंथ की कमी है। और अगर बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ की कमी थी तो आपके पार्टनर ये सोच रहे हैं कल रात इनके दिमाग में ऐसा चल रहा था कि अब बहुत हो गया, अब हिम्मत नहीं हारना है, अब इस रिश्ते में आगे बढ़ना है, इस रिश्ते को, इस प्यार को जस्टिस देना है। तो ये जो एनर्जी आपके पार्टनर की, बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी यहाँ पर है कि आपके पार्टनर अब हिम्मत के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, अब वो डरना नहीं चाहते, स्ट्रेंथ की एनर्जी है। और मुझे यहाँ पर ऐसा भी लगता है कि हो सकता है कि आपके पार्टनर जो डिसीजन नहीं ले पा रहे थे इसी वजह से नहीं ले पा रहे थे, क्योंकि उनके अंदर एक डर था, उनके अंदर किसी बात का डर हो सकता है, चाहे आपके घर वालों का डर हो, चाहे खुद के घर वालों का डर हो, कोई तो ऐसा हो सकता है डर उनके मन में जो निकल नहीं रहा था। लेकिन कल रात आपके पार्टनर ये डिसाइड कर रहे हैं कि अब चाहे जो भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, कितना भी बुरा हो जाए, कितना भी कुछ भी हो जाए, अब वो हिम्मत नहीं हारने वाले। ऐसी एनर्जी यहाँ पर बहुत ज़्यादा है। लीवो राशि हो सकती है आपके पार्टनर की। देखो गाइस, द एम्प्रेस, आपके पार्टनर दूर से जब आपको ऑब्जर्व करते हैं, जब वो आपको दूर से देखते हैं, क्या दिखाई देता है इस इंसान को कि आप कितने ब्यूटीफुल हो, आप कितने खूबसूरत हो, आप शादी के लायक हो। इस इंसान ने आज तक, मतलब हो सकता है कि जितने भी इस इंसान के लाइफ में आसपास जितने भी रिश्ते हो सकते हैं, मतलब दूसरों को जब ये इंसान देखता है तो इस इंसान को ऐसा लगता है सबसे बेस्ट तो आप ही हो, लाइफ पार्टनर के रूप में आप बेस्ट हो, एज अ फ्रेंड आप बहुत बेस्ट हो, चाहे जो भी रिश्ता रहा हो आप दोनों का, आप सबसे बेस्ट आपके पार्टनर को लगते हो। कल आपके पार्टनर आपके खूबसूरत फोटोज़ देख रहे थे, वो बहुत ना ज़्यादा आपको मिस कर रहे थे। आपकी खूबसूरती, आप जिस तरह से बात करते हो, आप जिस तरह से, जो भी आपका अंदाज है, ठीक है, हर किसी का अंदाज अलग होता है, हर किसी का बात करने का लहजा अलग होता है। तो जिस भी तरीके का आपका लहजा है, जैसे भी आप बात करते हो, हर बात आपके पार्टनर को कल रात बहुत ज़्यादा याद आ रही थी। आपके पार्टनर इस प्यार में ग्रोथ चाहते हैं, इस प्यार को बहुत ब्यूटीफुली आगे लेकर जाना चाहते हैं। कुछ लोग यहाँ पर ऐसे भी हो सकते हैं कि आप सिंगल मदर हो, कुछ लोग यहाँ पर ऐसे भी हो सकते हैं कि आप शादीशुदा होकर भी एक दूसरे से अलग हो। और कल रात आपके पार्टनर अगर शादी नहीं भी हुई है तो वो बहुत ज़्यादा सोच रहे थे कि आपकी शादी होगी, आपके बच्चे होंगे, मे बी बच्चों के नाम क्या रखेंगे, बहुत ज़्यादा ड्रीम कर रहे थे, बहुत ज़्यादा सोच रहे थे। तो ये इंसान से बहुत प्यार करता है। हाँ, इस इंसान के अंदर हिम्मत की कमी होने की वजह से आपने हमेशा ये फील किया होगा कि ये कभी आपके लिए स्टैंड नहीं लेता है, ये कभी आपसे बात नहीं करता, ये अपने घर वालों से बात नहीं करता, हमेशा आपकी तकरार रही होगी इस इंसान को लेकर। लेकिन आपका पार्टनर आपसे बहुत प्यार करता है और अब वो दिखा भी देगा कि उसमें कितनी हिम्मत है, वो कितनी स्ट्रेंथ के साथ अब देखो कैसे आगे बढ़ता है। तो ये जो एनर्जी है टॉरस राशि हो सकती है आपकी पार्टनर की। और बॉटम में देखो 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। देखो गाइस, चाहे जो भी हो, आपके पार्टनर कल रात सोच रहे थे कि आप शादी के लिए परफेक्ट हो, आप शादी के लिए बेस्ट हो और आपके साथ बिताए लम्हे बहुत मिस करते हैं। वो इस रिश्ते में आप खुशियाँ चाहते हैं। अब वो परेशान हो चुके हैं, आपसे दूर रहकर परेशान हो चुके हैं। ये जो तकलीफ़ें हैं, ठीक है, आप दोनों के बीच में झगड़े हो रहे हैं, आप दोनों के बीच में इतनी ज़्यादा परेशानी हो रही है, ये सब कुछ वो परेशान हो चुके हैं। एनर्जी से बाहर निकालना चाहते हैं खुद को, आपको भी। वो खुश रहना चाहते हैं, वो शादी करना चाहते हैं, वो शादी को लेकर बहुत ज़्यादा सोच रहे थे। मे बी आपके पार्टनर कल रात बहुत ज़्यादा ड्रीम कर रहे थे आपको लेकर, जैसे कि आपकी शादी हो रही है, आप बहुत खूबसूरत दिखाई दे रहे हो। मे बी शादी का जो जोड़ा होता है उसमें आपको बहुत ज़्यादा इमेजिन कर रहे थे,
कुछ शादी को लेकर बहुत इमेजिनेशन और बहुत ज़्यादा एक खूबसूरत यादें बनाने की आपके पार्टनर कल रात कोशिश कर रहे थे और आपको बहुत मिस कर रहे थे। तो ये एनर्जी यहाँ पर है। राशि है एरीज, लियो, सैजिटस। और जब भी आपके पार्टनर आपके फोटोज़ देखते हैं या मन ही मन वो जब आपके बारे में सोचते हैं तो अचानक इस इंसान के चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है। तो अब इस इंसान को इतना तो पता चल चुका है कि आपको याद करके उस इंसान के चेहरे पर इतनी स्माइल आती है, तो जब आप उनकी ज़िंदगी में होंगे तो कितना मतलब जो माहौल है वो कितना खुशियों भरा होगा। तो आपके पार्टनर चाहते हैं कि वो जो खुशियाँ है वो उनको चाहिए, और इस इंसान ने आपके लिए खुद को बदल दिया है। पहले इस इंसान के अंदर हिम्मत नहीं थी ना, अब इस इंसान के अंदर हिम्मत है और वो हिम्मत के साथ लड़ने वाला है। अब वो हारने वाला नहीं है, वो खुद के साथ जस्टिस करना चाहता है, वो अपने रिश्ते के साथ जस्टिस करना चाहता है, और अब ये इंसान ने खुद को बदल दिया है सिर्फ आपके लिए। ठीक है, तो ये एनर्जी यहाँ पर आई है। अब देखते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस है। गाइस, जिन्होंने भी अभी तक लाइक नहीं किया है प्लीज़ लाइक कर दो, आपका एक लाइक मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। ओके, बहुत बड़े गैप के बाद मैं आई हूँ, क्या करें अब देखते हैं। 6 महीने का गैप, बीच बीच में कुछ काम कर रही थी मैं, फिर ब्रेक हो रहा था, फिर थोड़ा काम करने की कोशिश कर रही थी, फिर ब्रेक हो रहा था। देखते हैं अब क्या होता है। मैं तो पूरी कोशिश करूँगी अपना काम करने की, देखते हैं अब क्या होता है। ठीक है, लाइक ज़रूर करना है, कमेंट ज़रूर करना है, आपके सपोर्ट की मुझे बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। देखते हैं इस वक्त यूनिवर्स आपको क्या बताना चाहते हैं। सबसे पहले विश्वास नहीं रख पाते हो आप। क्यों नहीं रख पाते हो? ओके, तो कुछ बातें ऐसी भी है कि आपने सपने तो देख रखे हैं, लेकिन ओके गाइस, एक बात बोलूं मैं आपको, जीत आपकी निश्चित है। क्यों नहीं होगी? जब आप किसी का बुरा नहीं कर रहे हो, जीत आपकी क्यों नहीं होगी? डरे तो वो लोग जो दूसरों का बुरा कर रहे हैं, डरे तो वो लोग जो दूसरों को परेशान कर रहे हैं। तो टेंशन लेने की आपको बिल्कुल जरूरत नहीं है, जीत आपकी होने वाली है और कर्मा भी आपके साइड में। देखो, जस्टिस का कार्ड है, लिब्रा का कार्ड आ चुका है। आप में कुछ लोग लिब्रा हो सकते हैं, आपको ना मे भी कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं, आप कुछ काम करते हो फिर उसको काम को छोड़ देते हो, मतलब बड़े उत्साह के साथ शुरुआत तो कर देते हो और फिर 10-15 दिन वो काम करने के बाद छोड़ देते हो। जैसे कि अगर आप जिम जा रहे हो तो 10-15 दिन तो आप अच्छी तरह से जाते हो, फिर छोड़ देते हो। अगर आप कुछ गोल डिसाइड करते हो तो उसके ऊपर शुरुआत में बहुत जोर लगा देते हो, बहुत काम कर देते हो, चाहे पढ़ाई करना हो चाहे जो भी करना हो, और बाद में आप फिर छोड़ देते हो। ऐसा नहीं करना है आपको गाइस। कुछ आपने डिसाइड किया है तो अब उसके ऊपर जम के काम करना है, चाहे जितने भी ऑब्स्टेकल्स आए, चाहे जो भी हो जाए, अब उसके ऊपर आपको काम करना है। आप इम्पॉसिबल चीज़ों पर मतलब विश्वास नहीं रखते हो, आपको लगता है ये होगा नहीं, होगा। क्यों नहीं होगा? आपका विश्वास होगा और अगर आप मेहनत करोगे तो वो सब कुछ आपको मिलेगा जो जिसके लिए आप मेहनत कर रहे हो। तो ये एनर्जी यहाँ पर है और आपने किसी का बुरा नहीं किया है। अ विन विन आउटकम इज फोरकास्ट। जो भी है, जिस भी चीज में आप खुद की जीत चाहते हो होने वाली है और जस्टिस आपको मिलकर रहेगा। लिब्रा की एनर्जी, एक कार्ड उछल कर आ चुका है। मुझे ऐसा लगता है कि आपके लाइफ में कुछ ऐसे इशू हो सकते हैं, कोई ऐसी प्रॉब्लम हो सकती है जिसके ऊपर कोई सोल्यूशन नहीं निकल रहा है। अब बहुत जल्द सोल्यूशन भी निकलेगा। जिस भी बात के लिए आप सोल्यूशन चाहते हो, कोई ऐसी परेशानी है जिसके ऊपर आपको समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें, सोल्यूशन निकलेगा। आप बेफिक्र हो जाओ, टेंशन नहीं लेना है आपको। देखो, भगवान बैठे हैं ना, उनको तो सबकी चिंता है, वो तो सब देख रहे हैं किसके साथ क्या हो रहा है, कौन पीड़ा में है, कौन दर्द में है, कौन किसको दर्द दे रहा है, कौन किसको पीड़ा दे रहा है, कौन किसके साथ धोखा कर रहा है, कौन किसका बुरा चाहता है। भगवान सब देख रहे हैं और जस्टिस होकर रहेगा। देखो, हमारे पास बहुत जल्दी होती है, हमें लगता है कि आज के आज हमें जस्टिस मिलना चाहिए, हमें लगता है कि आज के आज जो होना है बस आज के आज, लेकिन भगवान के घर देर है लेकिन अंधेर नहीं है। तो भगवान के घर में आपके लिए जस्टिस होकर रहेगा। चाहे जो भी आज आपके साथ बुरा कर रहा हो, चाहे जिस भी परेशानी में हो आप, सॉल्यूशन जरूर निकलेगा। ठीक है, तो टेंशन आपको बिल्कुल भी नहीं लेनी है।
कर्क राशि हो सकती है, कैंसर राशि हो सकती है, आपकी लिब्रा राशि हो सकती है। तो आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।